हाय स्टूडेंट्स। सो आज हम क्लास 10th की पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन करेंगे, जो कि ऑगडन नैश ने लिखी है। ऑगडन नैश ने ये जो पोयम लिखी है ये बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं एक फ़नी टेल है, बैलेड के फॉर्म में लिखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि एक बैलेड होता क्या है। बैलेड वो होता है कि जब हम कोई भी पोयम को इस तरीके से लिखते हैं जैसे कि हम कोई स्टोरी बता रहे हैं। या फिर कोई सॉन्ग है वो इस तरीके से उसके लिरिक्स होते हैं कि जैसे उसमें एक स्टोरी बताई जा रही है, दैट इज नोन एज बैलेड। तो ये जो पोयम है ये एक बैलेड के फॉर्म में है जो कि ऑगडन नैश ने लिखी है। सो लेट्स स्टार्ट द पोयम। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पोयम में क्या है। दिस पोयम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड, अ सॉन्ग और पोयम दैट टेल्स अ स्टोरी। ये बैलेड के फॉर्म में लिखी गई है और एक सॉन्ग या कोई भी एक पोयम जो कि एक कहानी बता रही हो हमें उस फॉर्म में लिखी जाती है उसे हम बैलेड बोलते हैं। यू मस्ट बी familiar with ballads that narrate tales of courage और heroism। अब हमने बहुत सारी ऐसी पोएम्स सुनी हैं जिसमें लोगों की वीरता की कहानियां बताई गई होती हैं, उनकी ब्रेवरी की, उनके करेज की कहानियां बताई गई होती है। जैसे हमने बचपन में झांसी की रानी वगैरह पे जो कहानियां जो पोएम्स लिखी गई हैं उसमें उनकी स्टोरीज बताई जाती है और उनके करेज की और उनके हीरोइज्म की स्टोरी बताई जाती है। तो दैट इज एक्चुअली द बैलेड। सो दिस पोएम इज अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी। सो ये जो पोएम है ये एक ह्यूमरस बैलेड है, मतलब एक हास्य बैलेड है। इसमें एक बहुत ही आपको ह्यूमरस सी स्टोरी बताई जाएगी जो कि पैरोडी की तरह है। सो रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम। इसकी रिदम पे थोड़ी सी अटेंशन देनी है हमें और लाउडली इसको पढ़ना है सो दैट आप इसे एंजॉय कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो पोएम है ये किसकी स्टोरी बताती है। एक बेलिंडा नाम का कैरेक्टर है जो कि अपने पेट्स के साथ रहती है एक छोटे से घर के अंदर। उसकी स्टोरी है कि उसके जो पेट्स हैं उनमें कौन ब्रेव है, कौन इतना ब्रेव नहीं है और किस तरीके से जब सिचुएशंस आती हैं तो उनमें से कौन परफॉर्म करता है और कौन नहीं करता है। सो बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a realio trulio little pet dragon। So इस स्टैंजा में जो पोयम है वो ओपन हो रही है और हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है पोयम के कैरेक्टर का, दैट इज बेलिंडा, एंड ऑल द पेट्स जो भी उसके पास पेट्स हैं, जैसे कि ब्लैक किटन है और एक लिटिल वाइट मतलब ग्रे माउस है, येलो कलर का उसके पास डॉग है और एक लिटिल रेड वेगन है। वेगन कुछ इस तरीके का एक होता है जिसमें अपन पेट्स को मतलब कि बिठा सकते हैं और जहाँ पे भी हमें उन्हें लेके जाना है हम इसमें बिठा के लेके जा सकते हैं। सो इट इज अ काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि कार्ट होता है। ओके और रियलियो और ट्रूलियो जो यहाँ पे वर्ड्स यूज हुए हैं वो पोएम्स में इफेक्ट डालने के लिए यूज होते हैं। बेसिकली रियलियो रियली वर्ड के लिए यूज होता है, रिदमिक थोड़ा सा पोएम को बनाने के लिए ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, और ट्रूलियो मीन्स ट्रूली। सो इस स्टैंजा में बस हमें बेलिंडा का इंट्रोडक्शन मिला है और उसके पास कौन कौन से मतलब कि पेट्स हैं उनके बारे में हमें बताया गया है कि वो एक छोटे से व्हाइट कलर के घर में रहती है और उसके पास यहाँ पे ब्लैक किटन, ग्रे माउस, येलो डॉग और एक रेड वेगन भी है और एक छोटा सा पेट है जो कि ड्रैगन है। लेट्स मूव फॉरवर्ड इन द पोएम। सो नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। जो छोटा सा ब्लैक किटन है, बिल्ली का बच्चा है, उसका नाम है इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। और जो लिटिल ग्रे माउस है उसका नाम उसने ब्लिंक रखा है। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। सो जो लिटिल येलो डॉग है, पीले रंग का उसके पास जो डॉग है, उसका कलर इतना ज्यादा शार्प है, इतना ब्राइट है जिससे मस्टर्ड का होता है। सरसों का खेत होता है ना, उसमें जो येलो कलर होता है उस तरीके से उसका येलो कलर है। पर जो उसके पास एक छोटा सा ड्रैगन है जिसका नाम उसने कस्टर्ड रखा है वो कावर्ड है। कावर्ड मीन्स जो लोग डरपोक होते हैं और जिन्हें हर एक चीज से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो वो है तो ड्रैगन बट स्टिल वो बहुत ज्यादा कावर्ड है दूसरे पेट्स के कंपैरिजन में। Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose, and realio trulio dagger on his toes। So first of all हम इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स पहले देख लेते हैं। स्पाइक्स मतलब क्या होता है कि शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स जो भी होते हैं बॉडी के ऊपर। on body। After that scales, scales underneath। What are scales? जो
थिन हार्ड प्लेट होती है जो कि बॉडी को कवर करती है। जैसे कि हम राइनोसोरस वगैरह में देख सकते हैं कि उनकी जो मतलब की स्किन होती है वो बहुत मोटी होती है, तो वो जो थिन हार्ड प्लेट होती है उसको उन्होंने यहाँ पे स्केल बोला है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस। व्हाट इज फायर प्लेस? फायर प्लेस होती है कि जहाँ पे हम आग जलाते हैं, जैसे कि आपने घरों में देखा है कि इस तरीके की एक जगह बनी हुई होती है, यूजुअली जहाँ ज्यादा ठंड पड़ती है वैसे घरों में ये जगह होती है। सो दिस इज लाइक अ फायर प्लेस। तो उन्होंने बोला है कि उसका जो मुंह है वो एक फायर प्लेस की तरह है। मैंने यहाँ पे एक ड्रैगन की पिक्चर लगाई है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो मुंह है उसमें से आग निकल रही है। तो इसी तरीके से वो एग्जाम्पल दे रही है कि उसका भी जो मुंह है वो इस तरीके से था जैसे कि एक फायर प्लेस हो। चिमनी फॉर अ नोज, और उसकी जो चिमनी है, जैसे हर एक फायर प्लेस के लिए एक चिमनी होती है, इसकी जो भी एयर होती है या जो भी मतलब कि धुआं निकलता है यहाँ से, वो इस तरीके की चिमनीज होती हैं रूफ से जिनका बाहर निकल रहा होता है, और यहाँ होल ओपन होता है जिसमें से सारा धुआं बाहर निकल जाता है। सो इसकी जो नोज है वो चिमनी की तरह है और जो मुंह है वो फायर प्लेस की तरह है। और इसकी जो स्किन है वो स्केल्स, जो थिन हार्ड प्लेट यहाँ पे दिखाई थी, वो उसकी ये पूरी स्किन है जो कि बहुत ही ज्यादा मोटी और प्लेट्स की तरह यहाँ पे है। और स्पाइक्स हैं, ये जो यहाँ पे हम देख सकते हैं तीखे तीखे जो स्ट्रक्चर्स हैं इसके फेस के ऊपर, ये सब इसके स्पाइक्स हैं। ये इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया है। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। एंड व्हाट इज रियलियो ट्रूलियो? दैट इज रियली ट्रूली। डैगर्स मींस होता है चक्कू जैसा या फिर कोई भी ऐसी चीज जो हथियार की तरह होती है। तो कह रहे हैं उसके जो टोज है, पैर है उसके, वो इस तरीके के हैं जैसे उसके जो नाखून है आगे, उसके आगे चक्कू की तरह नेल्स हैं, सो डैगर्स हैं उसके पैरों में। Belinda was a brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice, safe cage. अब यहाँ पे क्या है, सारे जो भी उसके पास पेट्स हैं उनकी तारीफें हमें दिखाई गई हैं कि किस तरीके से उनकी कौन कौन सी जो कमियां हैं या कौन कौन सी अच्छी बातें उसके पास जितने भी मतलब पेट्स हैं उनके अंदर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे कि बैरल का मतलब क्या होता है। बैरल मतलब होता है कोई भी बॉक्स, ओके जो कि यूजुअली तो बैरल को मतलब कोई भी लिक्विड कंटेनर के लिए यूज किया जाता है कि कोई भी लिक्विड आप उसमें स्टोर करना चाहो तो उसके लिए बैरल यूज होता है। सेकेंड थिंग है व्हाट इज चेस्ड। चेस्ड मीन्स हम जब किसी का पीछा करते हैं कुछ पकड़ने के लिए, सो टू फॉलो in order to capture. After that, next जो word है इसमें that is rage. What is rage? Rage is anger. So अब इसका मीनिंग देखते हैं कि स्टैंजा का मीनिंग क्या है कि जितने भी मेंबर्स हैं उस घर के अंदर जो कि बेलिंडा ने रखे हुए हैं, कस्टर्ड के अलावा सभी जो है वो बहुत ब्रेव हैं। बेलिंडा जो है वो खुद भी बहुत ब्रेव है, कंपेयर किया जाए उसे कि जितने भी ज्यादा मतलब कि यहाँ पे जो उसने बियर रख रखे हैं एक बॉक्स भर के, उन सभी बियर्स से ज्यादा वो ब्रेव है। इंक और ब्लिंक जो है उनका जो साइज है वो तो बहुत ही ज्यादा छोटा है। उन्होंने बोला ना इंक एंड ब्लिंक चेज लायन डाउन द स्टेयर, अब ऊपर बताया था हमें कि वो लिटिल लिटिल हैं, छोटे छोटे हैं, पर उनकी जो पावर है टू स्केयर एंड टू चेज अवे समवन वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, किससे ज्यादा, लॉयन से भी ज्यादा, कि वो लॉयन को भी नीचे से जाते हुए सीढ़ियों से पकड़ लेते हैं, इतनी ज्यादा पावर है उनके अंदर। उसका जो डॉग है वो भी बहुत ज्यादा ब्रेव है और उसको कंपेयर किया गया है एक टाइगर के एंगर से। बट जो कस्टर्ड है, जो ड्रैगन है, वो रोता रहता है हमेशा, कंप्लीटली ऑपोजिट है जैसा उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन हमें दिया है उसके मुकाबले। जब हम देखते हैं कि उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऐसा है, मुंह में से आग निकल रही है, पैर एकदम चक्कू की तरह हैं, इंस्टेड ऑफ दैट वो ब्रेव नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि डरपोक हम कह सकते हैं और हमेशा एक सेफ केज लेके चलता है। उसे कोई भी चीज ऐसे नहीं चाहिए, रोने लग जाता है हर बात पे, इतना ब्रेव वो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। बेलिंडा tickled him, she tickled him unmercifully. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Realio Trulio cowardly dragon. अब इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स पहले हम देखेंगे। What is tickled? Tickle means होता है to touch कोई भी बॉडी पार्ट, to make a little laughter out of the person, या किसी भी चीज में से आप कोई भी हंसी आपको लाना है किसी को तो आप गुदगुदी करते हो, तो that is tickling. So to touch lightly, to cause laughter. Next word is unmerciful. What is the meaning of unmerciful? Unmerciful का मतलब होता है cruel,
मतलब जो भी निर्दयी हम कह सकते हैं या बहुत हार्श. इंक एंड ब्लिंक दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल. और यहाँ पे जो रूडली वर्ड है उसका भी मतलब होता है क्रूअल. सो नाउ लेट्स डू कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है. बेलिंडा जब उसे टिकल करती है, टिकल मतलब उसे हल्का सा सॉफ्टली टच करती है ड्रैगन को बिना रुके, और वो बहुत थोड़ा सा क्रूअली करती है ताकि उसको थोड़ी सी हंसी आए. सो इट शुड बी नोटेड कि यहाँ पे जो टिकलिंग है बहुत ज्यादा सॉफ्ट टच होता है बॉडी को जब हम करते हैं, वो सॉफ्टनेस से रिलेटेड है यहाँ पे. और जो ड्रैगन है वो इतना ज्यादा कावर्ड है, इतना ज्यादा मतलब कि बेवकूफ है कि वो जो हल्की सी टिकलिंग है वो भी उसके ऊपर वर्क कर जाती है. एंड इट डज नॉट वर्क ऑन रफ बॉडीज. यूजुअली जो उसकी बॉडी दिखाई है वैसे वो बहुत ज्यादा मोटी दिखाई है तो उस पर टिकल वर्क नहीं करना चाहिए, पर यहाँ पे हमारे ड्रैगन पे टिकलिंग भी वर्क कर रही है. सो ये एक अनदर प्रूफ हमें यहाँ पे मिल गया कि जो ड्रैगन है वो कितना ज्यादा यहाँ पे सॉफ्ट है. सो इट वॉज रूडली नेम्ड एज पर्सिवल. उसका नाम यहाँ पे इंक और ब्लिंक ने रख दिया है. सीइंग द ड्रैगन रिएक्ट टू द टिकलिंग मेड ऑल ऑफ देम लाफ. ऑल यहाँ पे जितने भी बैठे हुए थे बाकी जानवर वो हंसने लग जाते हैं. रेड वेगन के अंदर, जो कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि इस तरीके का एक वो होता है बैठने वाला, उसमें वो लोग बैठे हैं और वो ऐसा देख के सभी लोग जो है वो हंसने लग जाते हैं. किसके ऊपर? वो जो कावर्ड ड्रैगन होता है उसके ऊपर. एंड रियलियो ट्रूलियो अगेन हियर मीन्स रियली एंड ट्रूली. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड इन द पोएम. Belinda giggled till she shook the house, and Blink said "Whack," which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. अब यहाँ पे giggling का मतलब भी होता है हंसना, laughter. सो अब क्या होता है कि बेलिंडा जो है वो बहुत हंसती है ड्रैगन के ऊपर, और वो इतना ज्यादा हंसती है कि जो पूरा घर है उसकी हंसी की वजह से हिल जाता है. हम कह सकते हैं कि इतना ज्यादा वो हंसती है. और जो ब्लिंक माउस है वो उसे वैक बोलता है. वैक मीन्स यहाँ पे है वीक, कमजोर. वो उसे यहाँ पे कमजोर बोलता है. विच इज गिगलिंग साउंड ऑफ द माउस. यहाँ पे विच इज द गिगलिंग साउंड ऑफ द माउस. इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज. अब यहाँ पे जो इंक है और मस्टर्ड है वो उसकी एज पूछते हैं उसका मजाक उड़ाने के लिए. और ये चीज क्या दर्शाती है कि जो ड्रैगन है वो एक छोटे बच्चे की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है. और वो क्या करेगा कि वो वैसे इतना छोटा बच्चा है नहीं जैसे वो यहाँ पे बिहेव कर रहा है, और वो एक छोटे बच्चे की तरह रोने लग जाता है. और उसे सिर्फ एक नाइस सेफ केज चाहिए, चुपचाप वो अपने एक सेफ केज में जाके बैठ जाए, इतना ही उसे यहाँ पे चाहिए. जब बाकी जानवर जो है वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी हंसी पूछ रहे हैं, मतलब कि उससे पूछ रहे हैं कि उसकी एज क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं, तब वो क्या करता है, वो रोने लग जाता है और उसे एक सिर्फ नाइस सेफ केज अपने पास चाहिए. Suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meouch, cried Ink, and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स का मीनिंग देखेंगे. सबसे पहले हम what does nasty means? Nasty means unpleasant. What does growl means? ग्राउल का मतलब होता है कि जो एनिमल्स आवाज निकालते हैं ना ग्राउलिंग की, वो होते हैं ग्राउल्ड, एक आवाज होती है ये. एंड आफ्टर दैट पायरेट का मतलब होता है कि कोई भी रॉबर हम कह सकते हैं, या फिर कोई भी डेकॉइट होता है ना, जो गुंडे वगैरह होते हैं या डाकू होते हैं, वो यहाँ पे यूज किए गए हैं. सो बेसिकली हम रॉबर कह सकते हैं कि एक रॉबर जो है, लुटेरा वहां पर घर में घुस रहा था. एंड विंडा यहाँ पे जो है वो वर्ड विंडो के लिए यूज किया गया है. ये राइम जो है पोएम की मेंटेन करने के लिए इस तरीके से वर्ड्स जो है पोएट कभी कभी यूज कर लेते हैं. सो सडनली क्या होता है, इन्हें एक बहुत ही ज्यादा अनप्लेजेंट वॉइस जो है वो सुनाई देती है. अब जब बाकी सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, उन सभी चीजों के बीच में एक अनप्लेजेंट वॉइस जो है वो घर के अंदर आती है. मस्टर्ड जो डॉग है वो आसपास देखता है और ग्राउलिंग करना शुरू कर देता है उस जहाँ पे से वो आवाज आ रही होती है ना उसकी तरफ, और वो इधर उधर भी देखने लग जाता है. उसके बाद क्या होता है, इंक जो है वो म्याउच और बेलिंडा जो है वो ऊ, ये दोनों आवाजें निकालती हैं और रोने लग जाती हैं. वो क्या देखते हैं कि एक पायरेट है, एक रॉबर है, जो कि विंडो में से घर के अंदर कूद रहा है और घर को लूटने के लिए वो ऐसा कर रहा है. Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good.
अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट डज कटलास मीन्स। कटलास मीन्स एक बहुत छोटी सी स्वॉर्ड, तलवार होती है ना जो, वो। सो अ शॉर्ट स्वॉर्ड। एंड व्हाट डज मेंट। मेंट नो गुड मीन्स इंटेंडेड। उसकी जो इंटेंशंस थी यहाँ पे वो अच्छी नहीं थी। किसकी? रॉबर की, पायरेट जो अंदर घुस आया था उसकी। सो इस स्टैंजा में क्या हो रहा है कि जो पायरेट की अपीयरेंस है वो डिस्क्राइब की गई है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस लग रही है। उसके पास ना बहुत सारे हथियार हैं, यहाँ पे पिस्टल है उसके लेफ्ट हैंड में भी और उसके राइट हैंड में भी, और उसका जो उसके जो दांत हैं उसके बीच में एक उसने बहुत ही ज्यादा शार्प जो है ब्लेड के तरीके का अपने दांतों के बीच में दबाया हुआ है, और उसके पास उसकी जो बियर्ड है वो ब्लैक कलर की है, और उसका जो वुडन लेग है वो क्या इंडिकेट करता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा टफ आदमी है, हु मस्ट हैव लॉस्ट हिज लेग इन सम फाइट और बैटल। सो इतना होने के बाद भी वो वहां रॉबरी करने आया है, तो वो जरूर बहुत ज्यादा ब्रेव है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सो ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि वो बहुत क्लियर है हाउसमेट्स के सामने कि जो पायरेट है वो उन्हें हार्म करने के लिए आया है और उन सारे पेट्स को हार्म करने के लिए आया है जो वहां पर रहते हैं। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। ये साफ था कि वो उनकी कोई भलाई करने नहीं आया है, उन्हें हार्म पहुंचाने ही वहां आया है। Belinda paled and she cried help help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mouse-load. Now here what does paled means? Paled का मतलब होता है became pale due to fear. पीला पड़ जाता है ना रंग जब डर की मारे, तो वो यहाँ पे बेलिंडा का फेस हो गया था डर की वजह से जब उसने पायरेट को देखा। आफ्टर दैट है टेरिफाइड। टेरिफाइड मीन्स होता है हॉरिफाइड, डर जाना, बहुत ही ज्यादा डरावना जो सीन होता है उससे हॉरिफाई हो जाते हैं, हम डर जाते हैं। येल्प मीन्स होता है क्राई। आफ्टर दैट ट्रिकल्ड मीन्स होता है स्टेप डाउन। स्ट्रेटेजिकली मीन्स होता है प्लानिंग। किसी भी चीज की अगर हम प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि कोई काम जो है वो किस तरीके से हमें मतलब कि प्रेजेंट करना है या उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, वो होती है स्ट्रैटेजी। एंड व्हाट इज माउस होल्ड। जो छोटे छोटे मतलब माउस होते हैं वो घरों में एक एक ऐसा होल बना लेते हैं जिसमें वो घुस जाते हैं, उसे हम कहते हैं होल्स, माउस होल, जो कि माउस के द्वारा बनाए गए हैं। ये कोई वर्ड नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे रिदम क्रिएट करने के लिए हाउस होल्ड के साथ माउस होल्ड बना दिया गया है। अब तो यहाँ पे पायरेट को देख के जो बेलिंडा है उसका फेस पूरे डर की वजह से पीला पड़ गया है और वो हेल्प के लिए यहाँ पे चिल्ला रही है, हेल्प हेल्प। पर जितने भी उसके जो ब्रेव पेट्स थे वो उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे थे, सारे इधर उधर भाग गए। जब भी उन्होंने पायरेट को देखा वो सब इधर उधर डर की वजह से भाग गए या फिर रोने लगे। सो जो मस्टर्ड था उसने क्या किया, वो जोर जोर से रोने लगा और इधर उधर चला गया। इंक जो था वो चुपचाप आराम से किधर चला गया, डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, घर के नीचे वाले एरिया की तरफ चला गया। और ब्लिंक जो है वो साइलेंटली और स्ट्रैटेजिकली प्लान करके कहा, उसने जो अपने लिए होल बनाया हुआ था उसके अंदर वो जाके अकेला चला गया। और जो बेलिंडा है वो वहां पे अकेली खड़ी रह गई पायरेट के सामने। अब उसकी जो ब्रेवरी थी, जितने भी सारे पेट्स थे वो बेलिंडा के लिए यहाँ पे कहीं भी काम नहीं आई, चाहे वो ऊपर उन्होंने कितनी ही ब्रेव उनको बताया कि ये लायन जितना ब्रेव है, वो टाइगर जितना ब्रेव है, ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, पर यहाँ पे किसी की भी ब्रेवरी काम नहीं आई जब उन सबने पायरेट को अपने सामने देखा। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, clashes his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clang and a jangling squim, he went at the pirate like a robin at a worm. स्नॉटिंग का मतलब क्या होता है? स्नॉटिंग मतलब होता है बहुत बड़ी साउंड जो हम अपनी नोज से निकालते हैं। सो आपने देखा होगा, आपने ड्रैगन्स की पिक्चर्स में देखा होगा कि किस तरीके से जो ड्रैगन है जब आग लग निकालते हैं अपने मुंह से या नाक से जब वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। सो वही आवाज यहाँ पे कस्टर्ड ने भी निकाली पायरेट को डराने के लिए, अपनी नाक से उसने ये आवाज निकाली। आफ्टर दैट क्लैश्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लैश्ड? किसी भी चीज से भिड़ जाना, स्ट्राइक। आफ्टर दैट डंजन, एक अंडरग्राउंड
प्रिजन जो होते हैं वो होता है डंजन, एन, अंडरग्राउंड, prison. After that, clatter and a clank and a jangling. ये जो सारी चीजें थी, clank, clatter and jangling, ये है मतलब कि उस तरीके से मेटल के स्ट्राइकिंग की जो आवाज होती है ना, वो होती हैं ये सारी आवाजें. आफ्टर दैट स्क्विम है. व्हाट इज स्क्विम? स्क्विम मतलब होता है एक ट्विस्टेड मैनर में मूव करना. टू मूव in a twisted manner. And after that robin. Robin जो है वो एक बर्ड होता है. So यहाँ पे जब सारे लोग फील्ड में मतलब कि देखते हैं सामने पायरेट को और इधर उधर भाग जाते हैं, डर जाते हैं उससे, ये जो एक कावर्ड ड्रैगन होता है यही सबका सामना करता है बहुत ही ज्यादा ब्रेवली, और वो कूद के आता है एकदम फ्रंट में पायरेट के सामने और बहुत जबरदस्त आवाजें निकालने लग जाते हैं अपने नाक से, जैसे कि जो इंजन स्टार्ट होता है ना तब आवाजें निकालते हैं, जो जिससे कि हमें उसके एंगर का पता चलता है. स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, जिससे हमें उसके एंगर का यहाँ पे पता चल रहा है. और फिर वो क्या करता है, अपनी जो टेल है उसको मूव करने लग जाता है. क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजियन. और उसकी जो टेल है वो क्या करती है, ऐसे मतलब कि आवाज आती है कि जब अपन प्रिजन में होते हैं ना, तो प्रिजन जो अंडरग्राउंड एक प्रिजन बनाया हुआ था उसके अंदर जब उसकी जो टेल होती है वो इधर उधर ट्विस्ट करता है उसको, तो वो स्ट्राइक करती है उस प्रिजन की वॉल्स को, और उससे जो आवाजें आती हैं दैट इज क्लैटर, क्लैंक एंड जैंगलियन. यहाँ पे वो बहुत ज्यादा नाक से अपनी आवाज निकाल रहा है, अपनी टेल हिला रहा है, और वो जो टेल जब उस प्रिजन की दीवारों पे लग रही हैं तब क्या हो रहा है, बहुत ही अलग अलग तरीके की आवाजें आ रही हैं और वो ट्विस्ट एंड टर्न कर रहा है प्रिजन के अंदर. विद ऑल दीज डेंजरस साउंड्स, उसके बाद वो क्या करता है, वो पायरेट को फॉलो करता है रॉबिन की तरह, जैसे कि एक बर्ड जो होता है वो एक वॉर्म को फॉलो करता है खाने के लिए. रॉबिन मीन्स यहाँ पे जो एक बर्ड है वो जब एक वॉर्म को फॉलो करता है, उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा ड्रैगन है वो पायरेट को फॉलो करने लग जाता है. सो ये थी अब तक की पोएम की एक्सप्लेनेशन. आगे की पोएम की एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और उस पार्ट में हम लिटरेरी डिवाइसेस और थोड़ी सी थीम्स इस पोएम की जो है वो भी हम देखेंगे. सो थैंक यू सो मच.